ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के मानचित्र के लिए। यहाँ इस वीडियो में हम देखेंगे कि कक्षा 12 और कक्षा 10 दोनों के लिए जो भारत का मानचित्र आता है भरने के लिए, रिक्त स्थान कुछ स्थान आते हैं, उन स्थानों को मानचित्र में दर्शाना होता है। तो हम पहले उन प्रमुख स्थानों की बात करते हैं कि कौन कौन से स्थान हैं जो अपने परीक्षा में आने की जिनकी पूरी संभावना है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहले मानचित्र में अगर हम बात करें तो इसमें बात करेंगे, ये हैं धात्विक खनिज, और धात्विक खनिजों में कौन से हैं? लौह खनिज हैं। राज्यों के बारे में आपको पता ही है, पहले इसकी मैं वीडियो डाल चुका हूँ। अगर किसी को राज्यों के बारे में जानकारी नहीं हो तो पहले आप जो पहले वीडियो डाल चुकी हैं उन वीडियो को आप देखें। यहाँ हम बात करते हैं राजस्थान से। तो राजस्थान में अगर हम बात करें लौह खनिजों के लिए जो प्रमुख स्थान हैं, जैसे खेतड़ी है, यहाँ में इसको खेतड़ी है, अलवर है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है। उसके बाद हम चलते हैं, ये है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में याद रखना है कटनी, अमरकंटक, बालाघाट। उसके बाद महाराष्ट्र में जगह याद रखनी है नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, रत्नागिरी। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में आपको याद रखनी है चित्रदुर्ग, शिवमोगा, कुद्रेमुख, चिकमंगलुरु, तुमकुरू, बेल्लारी। कर्नाटक के बाद अगला राज्य है ये, यहाँ बात करें तो ये है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में जगह याद रखनी है, ये है बिलासपुर, ये है दुर्ग, उसके बाद बेलाडीला। और वहीं एक स्थान जो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा पर है। उसके बाद उड़ीसा में याद रखना है मयूरभंज, केंदुझर, सुंदरगढ़, और एक याद रखना है कोरापुट। उसके बाद बात करते हैं झारखंड में याद रखना है सिंहभूमि। उसके बाद गोवा। उसके बाद अगले मानचित्र की तरफ चलते हैं हम। अगला जो मानचित्र है वो है अपना प्रमुख हवाई अड्डों से संबंधित। बात करें यहाँ लद्दाख, उत्तर से स्टार्ट करते हैं। लद्दाख में लेह, कश्मीर में श्रीनगर, पंजाब में अमृतसर, चंडीगढ़। उसके बाद है दिल्ली। राजस्थान में याद रखना है जोधपुर, जयपुर। उसके बाद गुजरात में पोरबंदर, अहमदाबाद। मुंबई में याद रखना है महाराष्ट्र में याद रखना है मुंबई और पुणे। उसके बाद
मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में याद रखनी है इंदौर, भोपाल, जबलपुर। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और कानपुर, ये हवाई अड्डे याद रखनी है। उसके बाद बिहार में पटना, झारखंड में रांची, असम में गुवाहाटी, और असम में ही एक जगह है डिब्रूगढ़ और एक सिलचर। उसके बाद मिजोरम में आइजोल। पश्चिम बंगाल में याद रखना है कोलकाता। उड़ीसा में उसकी राजधानी भुवनेश्वर याद रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में याद रखना है रायपुर। और एक ये छूट गया था, महाराष्ट्र में नागपुर याद रखना है। उसके बाद तेलंगाना में याद रखना है हैदराबाद। उसके बाद आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और तिरुपति। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में 2 हवाई अड्डे प्रमुख हैं, एक तो है मंगलुरु, एक है बेंगलुरु। उसके बाद है केरल, और केरल में 2 हैं, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु में याद रखना है मदुरई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और चेन्नई। इस प्रकार से ये क्या हो गए आपके प्रमुख हवाई अड्डे। उसके बाद नेक्स्ट मानचित्र की बात करते हैं, तो इसमें दिखाए गए हैं, जो ब्लैक डॉट से दिखाए गए हैं वो हैं तेल शोधन कारखाने, यानी जिन्हें हम रिफाइनरी बोलते हैं। तो अगर हम पहले रिफाइनरी की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी रिफाइनरी हैं, जैसे पंजाब में है बठिंडा, हरियाणा में है पानीपत, उत्तर प्रदेश में मथुरा, बिहार में बरौनी। उसके बाद असम में गुवाहाटी, एक है नुमालीगढ़, एक याद रखनी है डिगबोई। उसके बाद पश्चिम बंगाल में याद रखना है हल्दिया, उड़ीसा में पारादीप, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, एक है तातीपाका। उसके बाद तमिलनाडु, और तमिलनाडु में याद रखना है चेन्नई और नागापट्टिनम। केरल में याद रखना है कोच्चि। यहाँ कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में मंगलुरु। उसके बाद महाराष्ट्र में याद करना है आपको मुंबई। उसके बाद बात करते हैं जो है यह है गुजरात। गुजरात में याद रखना है कोयली, जामनगर और वाडीनार। एक राजस्थान में आपको याद रखनी है, और राजस्थान में है बाड़मेर में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो त्रिभुजाकार आकृति में दर्शाए हैं, कौन से हैं, तेल क्षेत्र। तो तेल क्षेत्रों की अगर हम बात करें, इधर से पूर्वी भारत से स्टार्ट करते हैं, असम से। असम में याद रखना है डिगबोई। उसके बाद असम में याद रखना है नहरकटिया या नाहरकटिया, एक है शिव सागर। उसके बाद जो तेल क्षेत्र हैं वो हैं गुजरात के अंदर, और गुजरात में याद रखना है कलोल और अंकलेश्वर। उसके बाद महाराष्ट्र में एक तेल क्षेत्र याद रखना है मुंबई हाई। उसके बाद चलते हैं प्रमुख कोयला क्षेत्रों की। तो प्रमुख जो कोयला क्षेत्र हैं वो मैंने यहाँ दर्शाए हुए हैं क्रॉस के माध्यम से, जिसमें अगर हम बात करें
यहाँ से स्टार्ट करते हैं झारखंड से, और झारखंड में एक याद रखना है झरिया, एक याद रखना है बोकारो। इधर पश्चिम बंगाल में याद रखना है रानीगंज। उसके बाद अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में याद रखना है कोरबा। मध्य प्रदेश में याद रखना है सिंगरौली। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में याद रखना है सिंगरैनी। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में जो है वो तो है सिंगरौली है, और आंध्र प्रदेश में जो है वो है सिंगरैनी। थोड़े से देखने में उनमें सिमिलरिटी है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट मानचित्र की तरफ चलते हैं, वो हैं परमाणु शक्ति केंद्र हैं। इसमें एक समुद्री पत्तन है, इसके अलावा हैं कुछ लोहा एवं इस्पात केंद्र। तो पहले हम बात करते हैं परमाणु शक्ति केंद्रों की। तो परमाणु शक्ति केंद्र स्टार्ट करते हैं राजस्थान, और राजस्थान में है रावतभाटा। चित्तौड़गढ़ जिले में है रावतभाटा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में याद रखना है नरोरा। उसके बाद नरोरा के बाद गुजरात में याद रखना है काकरापारा। काकरापारा के बाद कर्नाटक में याद रखना है केगा। उसके बाद तमिलनाडु, और तमिलनाडु में याद रखना है कुडनकुलम, ये है कुडनकुलम। उसके बाद याद रखना है, यहाँ अगर हम बात करें तो ये है कलपक्कम। तो ये कलपक्कम ये हो गए आपके प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र, जिन्हें जो है क्रॉस के माध्यम से दर्शाया गया। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में नरोरा है, राजस्थान में रावतभाटा है, गुजरात में काकरापारा है, और महाराष्ट्र में तारापुर, कर्नाटक में केगा है, तमिलनाडु में दो हैं, एक तो है कुडनकुलम और एक है कलपक्कम। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख समुद्री पत्तनों की। तो समुद्री पत्तनों में यहाँ गुजरात स्टार्ट करते हैं, तो गुजरात में याद रखना है कांडला। उसके बाद महाराष्ट्र में याद रखना है मुंबई। उसके बाद गोवा के अंदर मार्मागांव, कर्नाटक में याद रखना है मंगलुरु। उसके बाद केरल में याद रखना है कोच्चि, तमिलनाडु में याद रखना है तूतीकोरिन। उसके बाद चेन्नई, और चेन्नई के उत्तर में लगभग 25 किलोमीटर दूर है एन्नोर। उसके बाद अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में याद रखना है विशाखापट्टनम। उसके बाद उड़ीसा, और उड़ीसा में रखना है पारादीप। उसके बाद अगले राज्य की बात करें तो अगला है पश्चिमी बंगाल, और पश्चिम बंगाल में दो, एक तो है कोलकाता और एक है हल्दिया। दो इसमें बंदरगाह या पत्तन याद रखने हैं। इसके बाद इसमें दे रखे हैं लोहा एवं इस्पात केंद्र, जो स्टील इंडस्ट्री हैं उनकी बात करते हैं। तो स्टील इंडस्ट्री में यहाँ से स्टार्ट करते हैं झारखंड से, और झारखंड में जो हैं एक तो है बोकारो, एक है बर्नपुर, एक कौन सी याद रखनी है इसमें बर्नपुर। उसके बाद अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में आसनसोल याद रखना है, एक दुर्गापुर याद रखना है। उसके बाद उड़ीसा में याद रखने हैं दो, जिनमें अगर हम बात करें एक तो है राउरकेला, एक है केंदुझर। उसके बाद आंध्र प्रदेश में याद रखना है विशाखापट्टनम। उसके बाद यहाँ चलते हैं हम कर्नाटक राज्य की ओर। कर्नाटक में याद रखना है बेल्लारी या बल्लारी, एक है भद्रावती। उसके बाद तमिलनाडु, और तमिलनाडु में याद रखना है सेलम।
इस प्रकार से इस मानचित्र में आपके कौन कौन से हो गए? एक तो हो गए परमाणु शक्ति केंद्र, एक हैं समुद्री पत्तन, एक हैं लोहा एवं इस्पात केंद्र। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको जो है 4 मानचित्रों के माध्यम से बताए हैं कि कौन कौन से स्थान जो हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये आपको केवल ये 4 मानचित्र ही याद कर लेने हैं। अगर आपने इन 4 मानचित्रों को सही तरीके से प्रैक्टिस कर लिया तो मैं समझता हूँ कक्षा 10 और कक्षा 12 के भूगोल और सामाजिक विषय में जो भारत के जो मानचित्र आते हैं तो इनसे कहीं भी बाहर जाने की कोई भी संभावना नहीं है। केवल आपको इन्हीं को देख करके जाना है, इनको सही तरीके से प्रैक्टिस करना है, इनसे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। थैंक यू।